भाइयों और बहनों, पिछले सत्संग में हमने संत महात्माओं की वाणी सुनी। मन रे नाम बिन झूठा सब धंधा। ये पंक्ति बार बार आत्मा को झकझोरती है कि संसार में जितनी भी चहल पहल है, जितने भी आकर्षण हैं, अगर नाम का सहारा न हो तो सब व्यर्थ है। संसार का यह रंग रूप, वैभव और ऐश्वर्य, ये सब क्षणभंगुर है। आत्मा का असली धन केवल नाम है। आज हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे। सदगुरु समझाते हैं कि संसार के सारे धंधे मोहमाया की जंजीरों जैसे हैं। ये जंजीरें बाहर से सुनहरी लगती हैं, लेकिन भीतर से आत्मा को कैद कर देती हैं। इंसान धन कमाता है, पद और प्रतिष्ठा जुटाता है, घर बनाता है, रिश्ते बनाता है, पर जब मौत का समय आता है तो सब पीछे छूट जाता है। आत्मा खाली हाथ चली जाती है। संत कबीर ने इसी बात को कह दिया, सांच बिना सब झूठ है, झूठा सब संसार, नाम बिना न छुटसी। चाहे जितना कर व्यवहार। कितना सुंदर इशारा है। मतलब चाहे इंसान कितना भी व्यापार करे, कितना भी अच्छा व्यवहार करे, अगर नाम नहीं है तो वह जन्म मरण से नहीं छूट सकता। एक बार किसी राजा ने अपने दरबार में पूछा, मेरे पास सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सेना महल सब कुछ है, बताओ इनमें सबसे कीमती चीज कौन सी है? दरबारियों ने कहा, महाराज सबसे कीमती तो सोना और हीरे जवाहरात है। किसी ने कहा सेना और ताकत, किसी ने कहा राज्य और राजगद्दी। लेकिन तभी दरबार में बैठे एक संत ने मुस्कुराकर कहा, महाराज असली धन तो नाम है। बाकी सब तो यहाँ रह जाएगा, लेकिन नाम आत्मा के साथ जाएगा। राजा उस उत्तर से चौंक गया और रात भर सोचता रहा। आखिरकार उसने संत से दीक्षा ली और नाम भजन में लग गया। सदगुरु बार बार समझाते हैं कि संसार के काम छोड़ने नहीं, पर उनमें डूबने भी नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहकर नाम से जुड़ा रहना है। घर परिवार, व्यापार, नौकरी, ये सब चलाना है, लेकिन भीतर दिल सतगुरु के नाम में जुड़ा रहे। शब्द सुनिए, नाम बिना क्या जीवन मेरा, नाम बिना सब सूना है, नाम बिना मन बेचैन रहे, नाम बिना सब झूठा है। इस शब्द में यही संकेत है कि नाम के बिना जीवन अधूरा है। जैसे शरीर में आत्मा न हो तो शरीर लाश हो जाता है, वैसे ही जीवन में नाम न हो तो जीवन बेकार है। एक घटना है। एक बड़ा साहूकार था। उसने अपने जीवन में अपार संपत्ति अर्जित की। हर कोई उसकी शोहरत का गुणगान करता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह घबरा कर पुकारने लगा, मुझे मौत से बचा लो, मेरा धन ले लो, पर मेरी जान बचा लो। लेकिन न तो धन काम आया, न ही रिश्तेदार। अंत में वह रोता हुआ चला गया। वहीं दूसरी ओर गांव का एक साधारण किसान जो नाम भजन में लगा रहता था, जब उसका समय आया तो वह मुस्कुराते हुए बोला, सतगुरु मुझे बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूं। उसके चेहरे पर इतनी शांति और आनंद था कि देखने वाले चकित रह गए। यही फर्क है नाम और नामहीन जीवन का। सतगुरु ने एक बार कहा कि जिस इंसान ने नाम को थाम लिया वह कभी खाली नहीं रहा। नाम आत्मा के भीतर वह दीपक है जो अंधकार को दूर कर देता है। जब मनुष्य संसार के धंधों में उलझा रहता है तो उसका मन हमेशा अशांत रहता है, लेकिन जब वह नाम से जुड़ता है तो भीतर शांति का अनुभव करता है। एक प्रसंग सुनिए। एक संत के पास एक धनी सेठ आया और बोला, महाराज मेरे पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। संत ने कहा, बेटा यह चैन तुझे बाजार में नहीं मिलेगा, यह चैन केवल नाम में है। सेठ ने संत की शरण लेकर नाम धारण किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वही सेठ जो पहले रातों को नींद की गोलियों के बिना सो नहीं पाता था, अब नाम के सुमिरन से गहरी नींद में सो जाता था और दिन में हर्ष और शांति से भरपूर रहता था। भाइयों और बहनों, यही सदगुरु की शिक्षा है कि संसार के सारे धंधे अस्थाई हैं। अगर नाम नहीं है तो सब झूठा है। असली पूंजी वही है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाती है। अब एक भावुक घटना से अंत करते हैं। एक विधवा स्त्री थी जिसके पति का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था। उसके पास न धन था न सहारा। वह सतगुरु की शरण में आ गई और सारा जीवन नाम भजन करती रही। लोग कहते थे कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरा जीवन व्यर्थ है। पर जब उसका अंतिम समय आया तो उसके चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे कोई दुल्हन अपने पति के घर जा रही हो। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और बोली, सतगुरु आ गए हैं, मैं उनके संग जा रही हूँ।
और उसकी आत्मा मालिक की गोद में समा गई। सद्गुरु की यही शिक्षा है, नाम ही असली सहारा है। संसार के सारे धंधे छूटे हैं, लेकिन नाम का धन सदा अमर है। हम पिछले सत्संग में यह सुन चुके हैं कि संत महात्मा बार बार आत्मा को जगाते हैं और कहते हैं, तो मन रे नाम बिन झूठा सब धंधा। ये वाणी साधारण नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बाहर का सब व्यापार, धंधा, रिश्ते नाते, ऐश्वर्य, मान सम्मान, ये सब मिट्टी की तरह है। आत्मा का असली खजाना केवल नाम है। आज हम इसी पर और गहराई से मनन करेंगे। सद्गुरु फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है। लाखों करोड़ों जन्मों के बाद आत्मा को यह मौका मिलता है, लेकिन अफसोस, इंसान इस अवसर को पहचान ही नहीं पाता। वह दिन रात संसार के धंधों में डूबा रहता है। सुबह से शाम तक पैसा कमाने की दौड़, इच्छाओं की पूर्ति, शरीर की सुख सुविधाओं में खोया रहता है। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो उसे समझ आता है कि यह सब तो व्यर्थ था। उस समय केवल नाम ही काम आता है। एक साधक ने सतगुरु से पूछा, मालिक, हम तो रोज मेहनत करते हैं, काम करते हैं, घर चलाते हैं, ये सब भी तो जरूरी है। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो जीवन कैसे चलेगा? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार के काम छोड़ने की बात नहीं है। ये सब निभाना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन इन्हें निभाते हुए भी भीतर दिल नाम से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कोई व्यापारी दुकान में बैठा है पर उसका हिसाब किताब दिमाग में रहता है, वैसे ही घर परिवार के बीच रहते हुए मन को नाम से जोड़ो। यही संतों की राह है। कबीर साहिब ने भी फरमाया, धन जोड़े धनवान, अंत समय सब रह जाएगा। नाम जोड़े हरि नाम, वही पार लग जाएगा। इसका भाव यह है कि धन दौलत, मकान, सोना चांदी, रिश्तेदार, सब यहीं छूट जाएगा। आत्मा के साथ केवल नाम जाएगा और वही आत्मा को पार उतारेगा। एक प्रसंग है। एक बड़ा धनवान व्यक्ति था। उसने जीवन भर सोना चांदी इकट्ठा किया, महल बनाए, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरे गहनों का संदूक लाओ। बेटों ने लाकर रख दिया। वह उन गहनों को देखकर रोने लगा और बोला, हे मालिक, ये सब मेरी आंखों के सामने है, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा। काश मैंने जीवन में नाम की कमाई की होती। यह सब व्यर्थ चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और खाली हाथ वह चला गया। इसके विपरीत एक साधारण बढ़ई था। दिन रात मेहनत करता, रोटी कमाता और साथ ही सद्गुरु का सुमिरन करता। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने परिवार से कहा, रोना मत, सद्गुरु मुझे बुलाने आए हैं। वह मुस्कुराते हुए चला गया। देखने वाले कहते रह गए, जिसने नाम का सहारा लिया वही अंत समय में निडर हुआ। एक शब्द सुनिए, नाम बिना सब अंधियारा, नाम बिना सब सूना, नाम बिना मन भटके सदा, नाम बिना सब झूठा। भाइयों और बहनों, यह जीवन जैसे किसी बाजार की तरह है। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ खरीदने बेचने में लगा है। कोई सम्मान बेच रहा है, कोई पद, कोई प्यार, कोई धन। लेकिन इस बाजार की सबसे कीमती वस्तु नाम है। जिसे यह मिल गई उसे सब मिल गया, जिसे यह न मिली उसका सारा व्यापार घाटे का है। सद्गुरु ने एक बार कहा, जैसे कोई आदमी पानी के बिना खेती करे तो क्या होगा? चाहे कितनी मेहनत करे, हल चलाए, बीज डाले, अगर पानी न मिला तो सब बेकार। वैसे ही अगर नाम न मिला तो जीवन की मेहनत सब व्यर्थ है। अब एक भावुक घटना सुनिए। एक साध्वी स्त्री थी जिसने जीवन भर नाम भजन किया। उसके पास कोई धन दौलत नहीं था। गांव के लोग कहते थे, ये औरत तो नासमझ है, इसने दुनिया के कामों में ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो उसके कमरे से ऐसी खुशबू फैली कि सारे गांव वाले हैरान हो गए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आत्मा शांतिपूर्वक सतगुरु की गोद में चली गई। लोग समझ गए कि नाम का धन सबसे बड़ा धन है। भाइयों और बहनों, यही सतगुरु की शिक्षा है। संसार का सब धंधा झूठा है अगर नाम नहीं है। असली सहारा केवल नाम है। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक मेले की तरह है। यहाँ हर इंसान अपने अपने धंधों में व्यस्त है। कोई धन कमा रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई परिवार के रिश्तों में बंधा है। लेकिन इस मेले का अंत एक दिन अचानक हो जाता है। जैसे मेला रात होते ही खाली हो जाता है और दुकानें उजड़ जाती हैं, वैसे ही मृत्यु के आने पर सब कुछ छूट जाता है।
केवल नाम ही वह पूंजी है जो आत्मा के साथ जाती है। एक बार किसी साधक ने सतगुरु से पूछा, मालिक, हमें कैसे पता चले कि नाम ही सबसे कीमती है? सतगुरु ने कहा, बेटा, मान लो तेरे पास सोने चांदी से भरा संदूक है, लेकिन जब तू परलोक जाएगा तो यह सब यहीं रह जाएगा। वहीं अगर तूने नाम का भंडार भरा है तो यह तुझे उस पार तक पहुंचाएगा। ये बात समझने के लिए बड़े बड़े अनुभव चाहिए। कबीर साहिब ने भी इसी सत्य को यूं कहा, नाम बिना सब झूठ है, झूठा सब संसार, नाम बिना सब अंधेरा है, नाम बिना बेकार। संसार के धंधों की तुलना सतगुरु ने एक सुंदर उदाहरण से की है। मान लो कोई नाविक है, नाव में बैठा है और किनारे तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन अगर नाव में छेद हो और वह पानी से भर रही हो तो चाहे कितनी भी मेहनत करे, नाव डूब जाएगी। वैसे ही नाम के बिना यह जीवन नाव डूबती है। संसार के धंधे इस नाव में छेद जैसे हैं। केवल नाम ही वह ताकत है जो नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सकती है। एक व्यापारी का किस्सा है। वह दिन रात व्यापार करता, धन कमाता, बड़े बड़े महल बनाता, लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो उसने रोते हुए कहा, मैंने जीवन भर दौलत का व्यापार किया, लेकिन नाम का व्यापार करना भूल गया। आज यह सब धन मेरे किसी काम का नहीं रहा। उसके चेहरे पर भय और दुख छा गया। वहीं उसी नगर में एक गरीब दर्जी था जो दिन भर सुई धागे से काम करता और रात को सतगुरु का सुमिरन करता। जब उसका समय आया तो उसके चेहरे पर आनंद की मुस्कान थी और उसकी आत्मा हल्की होकर ऊपर चली गई। एक शब्द है, नाम बिना मन थिर न होई, नाम बिना सुख पावे न कोई, नाम बिना सब झूठा व्यापार, नाम बिना अंधकार। भाइयों और बहनों, यह शब्द बताता है कि नाम के बिना मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। मन को जितना चाहे बाहरी वस्तुओं से संतुष्ट करो, यह कभी शांत नहीं होगा। मनुष्य बाहर की वस्तुओं से सुख तलाशता है, लेकिन वह सुख टिकता नहीं। नाम के सहारे से ही आत्मा को स्थायी सुख और शांति मिलती है। सद्गुरु अक्सर उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चा अंधेरे में डरता है, लेकिन जब दीपक जल जाता है तो उसका डर मिट जाता है, वैसे ही आत्मा जब नाम से जुड़ती है तो जन्म मरण और संसार के भय मिट जाते हैं। नाम आत्मा का दीपक है। अब एक भावुक प्रसंग सुनिए। एक स्त्री थी जो जीवन भर संसार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रही। पति, बच्चे, घर परिवार सब संभाला, लेकिन उसने कभी सतगुरु का नाम नहीं लिया। जब उसका अंतिम समय आया तो उसका मन घबराने लगा। उसने कहा, मेरे पास तो सब है, लेकिन मुझे भीतर शांति नहीं है। दूसरी ओर उसकी ही पड़ोसन जो बहुत गरीब थी, सतगुरु का नाम जपती रही। जब उसका समय आया तो उसने हंसते हुए कहा, मेरे सतगुरु मुझे लेने आए हैं, और मुस्कुराते हुए उसने प्राण त्याग दिए। ये देखकर सब समझ गए कि असली धन नाम ही है। भाइयों और बहनों, यही सतगुरु की शिक्षा है कि इस जीवन में हमें नाम की पूंजी कमानी है। संसार के धंधे चलते रहेंगे, लेकिन उनमें उलझकर नाम को न भूलना। असली सहारा केवल नाम है। भाइयों और बहनों, हम पिछले 3 भागों में ये सुन चुके हैं कि संत महापुरुष क्यों कहते हैं, मन रे नाम बिन झूठा सब धंधा। आज हम इसी पर और गहरी दृष्टि डालेंगे। संतों ने ये वाणी यूं ही नहीं कही, यह आत्मा के अनुभव से निकली हुई पुकार है। जो आत्मा नाम से जुड़ी, उसने पाया कि बाकी सब कुछ क्षणिक है, और जो आत्मा नाम से दूर रही, उसने पाया कि जीवन का हर धंधा अंत में व्यर्थ साबित हुआ। सतगुरु समझाते हैं कि संसार की हर वस्तु केवल समय भर का साथ देती है। जैसे बादल बरसते हैं, थोड़ी देर आकाश ढक लेते हैं और फिर छंट जाते हैं, वैसे ही धन, ऐश्वर्य, रिश्ते और मान सम्मान भी थोड़े समय तक आत्मा को ढक लेते हैं। लेकिन नाम वह धूप है जो स्थायी है। जब आत्मा नाम के प्रकाश से जुड़ती है तो उसके जीवन का अंधकार छंट जाता है। एक बार सदगुरु से किसी ने पूछा, मालिक, क्या संसार के बिना नाम लिया जा सकता है? सदगुरु ने कहा, बेटा, संसार तो एक समुद्र की तरह है, हमें उस पार जाना है। अगर नाव हो और नाविक कुशल हो तो समुद्र भी पार किया जा सकता है। नाम वह नाव है और सतगुरु वह नाविक। जिसके पास यह सहारा है, वह सहज ही इस समुद्र को पार कर लेता है। कबीर साहब ने कहा, कहो रे भाई, जगत सब सपना, नाम बिना नहीं छुट सी कणा। इसका भाव है कि यह संसार एक स्वप्न की तरह है। स्वप्न में सब कुछ सच्चा लगता है, लेकिन नींद खुलते ही सब
मिट जाता है। वैसे ही संसार की दौलत, घर, रिश्ते सब नश्वर है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सब कुछ स्वप्न की तरह विलीन हो जाता है। केवल नाम की कमाई आत्मा के साथ जाती है। एक सुंदर उदाहरण सुनिए। एक आदमी था जिसे मोतियों का बहुत शौक था। उसने जीवन भर मोती इकट्ठे किए। हर कोई उसकी तारीफ करता कि कितना धनी है। लेकिन मृत्यु के समय उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये मोती मेरे साथ जाएंगे क्या? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, ये सब यहीं रह जाएंगे। वह रोने लगा। तब पास बैठा एक संत बोला, अगर तूने नाम का मोती इकट्ठा किया होता तो आज तुझे रोना न पड़ता। ये संसार के मोती सब मिट्टी हैं, असली मोती तो नाम है। सदगुरु अक्सर समझाते हैं कि नाम को पकड़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। संसार में इंसान लाखों धंधे कर ले, लेकिन अगर नाम न हो तो वह सब घाटे का सौदा है। जैसे कोई व्यापारी बहुत सी दुकानें खोल ले लेकिन पूंजी ही न डाले तो दुकानें केवल नाम की रह जाएंगी। वैसे ही नाम के बिना जीवन का व्यापार बेकार है। एक शब्द सुनिए, नाम बिना मन को चैन न आवे, नाम बिना आत्मा घर न पावे, नाम बिना सब झूठा संसार, नाम बिना न उतरे पार। भाइयों और बहनों, मनुष्य जीवन का हर पल कीमती है। सदगुरु कहते हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए कि उसके पास कितना समय बचा है तो वह समय को व्यर्थ कभी न गंवाए। लेकिन समस्या यह है कि मृत्यु का समय किसी को पता नहीं। इसलिए संत कहते हैं, अब भी से नाम पकड़ लो, कल पर मत टालो, कल किसने देखा है। अब एक भावुक घटना सुनिए। एक बूढ़ा आदमी था। जीवन भर उसने व्यापार किया, धन कमाया, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो वह बहुत घबराया। उसके पास बेटे, बहुएं, पोते सब खड़े थे, लेकिन उसका मन अशांत था। वह बार बार कहता, मुझे बचाओ, कोई मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाले, लेकिन कोई उसका साथ ना दे सका। दूसरी ओर उसी गांव का एक गरीब किसान था जिसने जीवन भर सतगुरु का नाम जपा। जब उसका समय आया तो उसने कहा, सतगुरु मुझे लेने आए हैं। वह हंसते हंसते प्राण त्याग गया। देखने वाले दंग रह गए। लोगों ने कहा, यह फर्क है नाम और नामहीन जीवन का। सतगुरु कहते हैं कि संसार का व्यापार तो चलता रहेगा, हमें घर परिवार, बच्चे, कामकाज, जिम्मेदारियां सब निभानी है, लेकिन यह सब केवल शरीर और समाज के लिए है। आत्मा का असली काम नाम से जुड़ना है। अगर आत्मा यह काम नहीं करती तो चाहे जीवन कितना भी बड़ा दिखे, भीतर से वह खाली ही रहेगा। एक शब्द है, नाम बिना सब खोखला, नाम बिना सब माया, नाम बिना मन बहके सदा, नाम बिना दुख पाया। भाइयों और बहनों, सोचिए, हम हर रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार को समय देते हैं, लेकिन रात को जब सिरहाने सिर रखकर सोते हैं तो भीतर का मन पूछता है, आज मैंने आत्मा के लिए क्या किया? अगर जवाब खाली है तो समझ लो कि जीवन का दिन व्यर्थ चला गया। सतगुरु ने एक उदाहरण दिया। एक राजा था जिसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन एक दिन दरबार में बैठे बैठे उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या ये सब मेरे साथ जाएगा? सब ने कहा, नहीं महाराज, ये सब यहीं रह जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, फिर ये सब दौड़ भाग क्यों? अगर मेरे साथ कुछ जाएगा तो केवल नाम जाएगा। उसी दिन से उसने नाम की ओर ध्यान लगाया। कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना सब सूना, नाम बिना सब सपना, नाम बिना न पार उतरे, नाम बिना सब अपना पराया। इसका भाव है कि नाम के बिना जीवन खाली है। जैसे कोई मकान बाहर से बहुत सुंदर दिखे लेकिन भीतर खाली हो, वैसे ही नाम के बिना जीवन बाहर से चमकदार लगता है लेकिन भीतर से खोखला है। अब एक भावुक प्रसंग सुनिए। एक गरीब स्त्री थी जो दिन रात मेहनत करके बच्चों को पालती थी। उसके पास न सोना था, न चांदी, न बड़ा घर, लेकिन उसके पास सतगुरु का दिया हुआ नाम था। वह हर सुबह शाम सुमिरन करती। जब उसका अंतिम समय आया तो उसके बच्चे रो रहे थे, लेकिन वह मुस्कुरा कर बोली, रो मत, मैं खाली नहीं जा रही, मेरे पास नाम है, सतगुरु हैं। और शांति से प्राण त्याग दिए। देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। सबने कहा, यह स्त्री भले ही गरीब थी लेकिन सचमुच धनी थी, क्योंकि उसके पास नाम था। सदगुरु समझाते हैं कि जीवन का हर काम नाम के बिना अधूरा है। ये संसार एक सराय की तरह है। यात्री आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। अगर यात्री बुद्धिमान हो तो अपने असली घर की तैयारी करता है, और जो मूर्ख है
वह सराय की सजावट में ही उलझा रह जाता है। आत्मा का असली घर तो ऊपर है, वहां तक पहुंचने का सहारा केवल नाम है। भाइयों और बहनों, हमें यह याद रखना चाहिए कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। दिन रात महीने साल बीतते जा रहे हैं। कब बाल सफ़ेद हो गए, कब शरीर कमज़ोर हो गया, पता ही नहीं चलता। अगर इस बीच हमने नाम का सहारा न लिया तो अंत समय बहुत कठिन हो जाएगा। एक शब्द है, नाम बिना दुख ही दुख, नाम बिना अंधकार, नाम बिना सब संसार, नाम बिना न हो उद्धार। भाइयों और बहनों, यही सदगुरु की शिक्षा है कि नाम के बिना सब ठंडे झूठे हैं। असली पूंजी नाम है, असली खजाना नाम है, बाकी सब यहीं रह जाने वाला है। कबीर साहब ने भी यही कहा, मन रे नाम बिन झूठा सब धंधा, सोना चांदी धन वैभव सब सपना, नाम ही है असली धंधा। ये जीवन ऐसा है मानो रेत की मुट्ठी, जितना कस कर पकड़ोगे उतनी जल्दी फिसलती जाएगी। लोग सोचते हैं कि घर परिवार जमीन जायदाद व्यापार ही सच्चा सहारा है, परंतु जब मृत्यु का समय आता है तो सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ता है। केवल एक ही चीज साथ जाती है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम और आत्मा में बचता हुआ शब्द। वही हमें उस परम धाम की ओर ले जाता है। एक सेठ था, उसने जीवन भर धन कमाया, गांव में सबसे धनी था, बड़े बड़े महल बनवाए, खेतों में सोना बो दिया, पर जब मृत्यु निकट आई तो वह चिंता में पड़ गया। बोला, मेरा इतना धन है, मेरे बेटे बेटियां हैं, मेरे महल हैं, अब ये सब कौन संभालेगा। और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे कुछ साल और दे दो, मैं अभी जाना नहीं चाहता। डॉक्टर असमर्थ था। अंततः वह व्यक्ति चला गया। पीछे उसका धन रहा, जमीन रही, पर वह खुद खाली हाथ चला गया। लोगों ने कहा वह बड़ा सेठ था, पर हकीकत में वह सबसे निर्धन निकला, क्योंकि नाम का खजाना उसने नहीं जुटाया। इसलिए सद्गुरु समझाते हैं कि असली व्यापार नाम का है। संसार के सारे धंधे मनुष्य को धोखा देते हैं। जो चीज़ आज हमारी लगती है कल किसी और की हो जाती है। जिस परिवार पर हम इतना गर्व करते हैं वही हमें श्मशान तक छोड़कर लौट आता है। केवल नाम ही ऐसा साथी है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का हाथ थामे रहता है। बाबा जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि यह जीवन एक सराय की तरह है। यहाँ हम यात्री हैं। सराय में यात्री रुकता है, खाना खाता है, आराम करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। वह सराय को अपना घर नहीं मानता, पर इंसान इस सराय को अपना घर मानकर सजाने संवारने में सारी उम्र निकाल देता है। जब बुलावा आता है तब समझ में आता है कि यह सराय थी, घर नहीं। इसलिए जो इस सराय में रहते हुए नाम का धन कमाता है वही सच्चा बुद्धिमान है। एक समय की बात है, संत रविदास जी गंगा किनारे चमड़ा धो रहे थे। पास ही कुछ लोग स्नान करने आए। उन्होंने रविदास जी को ताना मारा, तू संत कहलाता है और चमड़े के काम में लगा है। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, भाइयों, ये धंधा तो शरीर पालने के लिए है, पर मेरा असली धंधा नाम का है। दिन रात भीतर शब्द की साधना ही मेरी कमाई है, यही असली लाभ है। वे लोग चुप हो गए। इस संसार में हर काम झूठा है यदि उसमें नाम का रंग नहीं मिला। किसान खेती करता है, व्यापारी व्यापार करता है, मजदूर मेहनत करता है, सब कुछ सही है, पर यदि साथ में नाम नहीं तो सब व्यर्थ है। नाम जुड़ जाने से हर काम इबादत बन जाता है। सतगुरु यही सिखाते हैं कि जो भी करो नाम के साथ करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है। ये हर वक्त हमें समझाता है कि संसार ही सब कुछ है। ये कहता है, आज पैसा कमाओ, कल भजन कर लेना, अभी व्यापार संभाल लो, साधना बाद में करना। इसी तरह करते करते जीवन बीत जाता है और साधना का समय नहीं निकलता। संत कहते हैं, आज ही समय है, अभी नाम में जुड़ो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। शब्द में आता है, काल बहे के कछु भरोसा नाही, क्षण में प्राण उड़त है ज्यों पानी। मृत्यु एक पल में आ जाती है। सांस कब रुक जाए कोई नहीं जानता। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, परंतु मृत्यु बिना पूछे दरवाजे पर आ खड़ी होती है। तब कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई रिश्ता काम नहीं आता। केवल वही नाम साथ देता है जो सतगुरु से मिला हो। एक साधक की बात है, उसने पूरी उम्र मेहनत की, पर सतगुरु का नाम भी साथ लिया और रोज सिमरन व ध्यान करता रहा। जब अंत समय आया तो लोग उसके चारों ओर रो रहे थे, पर वह मुस्कुरा रहा था। बोला, डरो मत, मुझे मेरा सतगुरु लेने आया है।
मैं तो जा रहा हूं अपने असली घर। यह कहकर उसने आंखें मूंद लीं और भीतर ही भीतर शब्द में लीन हो गया। लोग देखकर हैरान हुए कि मृत्यु जैसी घड़ी में भी वह हंस रहा था। यह नाम का ही बल है। आज मनुष्य को समझना होगा कि जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वह टिकने वाली नहीं है। धन, दौलत, शोहरत सब क्षणभंगुर है। असली ताकत नाम में है। नाम वह चिराग है जो अंधेरे में रोशनी देता है। नाम वह नाव है जो जीवन सागर से पार उतारती है। बाबा जी कहते हैं, दुनिया के धंधे करना गलत नहीं है, पर उन पर इतना आसरा मत रखो कि नाम छूट जाए। परिवार, नौकरी, रिश्ते सब निभाओ, पर अंतर मन में नाम की डोर हमेशा थाम ही रहो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए भी नाम में लीन रहता है। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, हमारे पास तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, व्यापार है, परिवार है, ऐसे में नाम सुमिरन कैसे हो? बाबा जी ने उत्तर दिया, जैसे तुम व्यापार में रहते हुए भी सांस लेना नहीं छोड़ते, वैसे ही नाम का सुमिरन भी मत छोड़ो। परिवार की जिम्मेदारियां न निभाओ, पर भीतर नाम की सांस चलती रहनी चाहिए। कबीर साहब ने यही फरमाया, नाम बिना सब झूठा धंधा, नाम बिना सब सूना बंधा। संसार का हर रिश्ता मौत तक साथ है, उसके बाद केवल नाम ही सहारा है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति हो और कोई तैराक उसे पकड़कर पार ले जाए, वैसे ही आत्मा जब जन्म मरण के सागर में डूब रही होती है, तब सतगुरु का नाम ही उसे पकड़कर पार उतारता है। यह जीवन क्षण भंगुर है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यदि हम नाम का सहारा नहीं लेंगे तो हमारी आत्मा फिर भटक जाएगी। जो भी कर्म हम करते हैं वे हमें बार बार जन्म मरण में डाल देते हैं, पर नाम हमें उस चक्र से बाहर निकालता है। एक शिष्य सदगुरु के पास आया और बोला, महाराज, मैं रोज माला फेरता हूँ, मंदिर जाता हूँ, दान करता हूँ, क्या यही काफ़ी है? सदगुरु ने उत्तर दिया, ये सब बाहरी कर्म अच्छे हैं, पर ये केवल तब तक है जब तक सांस है। मृत्यु के बाद न माला काम आएगी न दान, केवल नाम और शब्द का आसरा काम आएगा, उसी का अभ्यास कर। नाम की साधना से आत्मा मजबूत होती है। जैसे अंधेरी रात में दीपक जल जाए तो राह आसान हो जाती है, वैसे ही आत्मा को जब नाम का प्रकाश मिलता है तो जन्म मरण का अंधकार मिट जाता है। बाबा सावन सिंह जी एक जगह सत्संग कर रहे थे। एक किसान आया और बोला, महाराज, मेरे पास खेती है, पशु हैं, परिवार है, मैं कैसे सब छोड़कर भजन करूं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, खेत छोड़ने की जरूरत नहीं, खेती कर, परिवार पाल, पर साथ में सिमरन और ध्यान भी कर। जैसे किसान बीज बोकर पानी भी डालता है और साथ ही घास पात भी निकालता है, वैसे ही नाम का बीज भी हृदय में बो और ध्यान से सींच, तभी फसल पकेगी। किसान समझ गया कि असली धंधा खेती नहीं, नाम है। नाम के बिना सब धंधा झूठा है। राजा का राज्य, सेठ का व्यापार, विद्वान का ज्ञान, सब यहीं छूट जाता है। एक ही चीज है जो साथ जाती है, और वह है सदगुरु का दिया हुआ नाम। इसलिए संतजन कहते हैं, मन रे, नाम बिन झूठा सब धंधा। भाइयों और बहनों, इंसान ने इस जीवन में बहुत कुछ किया। धन कमाया, मकान बनाए, रिश्ते निभाए, शोहरत पाई, पर अंत समय पर जब सब छूट जाता है, तब आत्मा को एक ही सहारा काम आता है, और वह है नाम। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि मन रे नाम बिन झूठा सब धंधा। ये कोई किताब का वचन नहीं है, बल्कि अनुभव से निकला हुआ सत्य है। सदगुरु हमें केवल समझाते ही नहीं, बल्कि अपनी दया से नाम का बीज भी देते हैं। ये बीज जब सुमिरन और भजन की मेहनत से सींचा जाता है, तो भीतर आत्मा में ऐसी ज्योति जगती है जो कभी बुझती नहीं। संसार की बिजली कट सकती है, दीपक बुझ सकता है, पर नाम का दिया एक बार जल गया तो अमर हो जाता है। हम सब ने यह देख लिया है कि कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है। सब रिश्ते एक दिन छूट जाते हैं, सब मकान, सब धन, सब शोहरत यहीं रह जाते हैं, लेकिन नाम की पूंजी आत्मा के साथ जाती है और आत्मा को परम धाम तक पहुंचा देती है। एक बूढ़ी माँ का प्रसंग है। उसके 4 बेटे थे। उसने सारी उम्र उनकी सेवा की। जब बुढ़ापा आया तो बेटे अपने अपने कामों में लग गए। किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। माँ अकेली पड़ गई। लेकिन उस माँ के पास सतगुरु से मिला हुआ नाम था। वह हर दिन सिमरन करती। जब अंतिम समय आया तो
तो पास पड़ोस के लोग आए और देखा कि बूढ़ी माँ के चेहरे पर ऐसी शांति और चमक है जैसे कोई सोया बच्चा मुस्कुरा रहा हो। उसने धीरे से कहा, मेरे बेटों ने मुझे छोड़ दिया, पर नाम ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यही मेरा सच्चा साथी है। और उसकी आत्मा बड़े सुख से शरीर छोड़कर सदगुरु के चरणों में पहुंच गई। सदगुरु की यही शिक्षा है कि नाम ही असली सहारा है, बाकी सब झूठा है। जो आत्मा इस जीवन में नाम से जुड़ जाती है, उसका सफर सफल हो जाता है। भाइयों और बहनों, यही आज के सत्संग का सार है। आइए सदगुरु की इस अमूल्य देन को संभालें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कृपया अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये रूहानी बातें औरों तक भी पहुंचें और सब नाम की महिमा को समझ सकें।